निकाल लिए हो? ए, चालीस चक्कर होता है, क्या है, क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, हिस्ट्री भी है। ओ चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। तो पढ़ा रहे थे प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह, देखिए, प्रमुख भारतीय विद्रोह, प्रमुख भारतीय विद्रोह में जो है, हम आपके साथ पिछले सेशन में यह चर्चा किए थे कि जो विद्रोह है वह किस वजह से हुए। विद्रोह में जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, मजदूर विद्रोह, इन सभी को पढ़ना है। किसानों ने, जनजातियों ने, मजदूरों ने क्यों विद्रोह किया, इस बात से भी पिछले क्लास में हम आपको अवगत करवाए थे। सीधी सी बात है, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों की नीतियों से भारत के आदिवासी, भारत के किसान, भारत के मजदूर संतुष्ट नहीं थे, जिस वजह से भारत के किसानों ने, भारत के आदिवासियों ने, भारत के मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस क्रम में हम आपके साथ चर्चा किए थे कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, फिर इसके बाद चर्चा किए थे चुआर विद्रोह और वेलुथम्पी विद्रोह। ये तीन विद्रोह की चर्चा हम आपके साथ किए थे। आप जवाब दीजिए तो, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। चुआर विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल। अरे आपकी आवाज देखिए क्या हुआ है। देखिए, हम भी इंसान हैं, तो पहले क्लास 6 दिन लेते थे, सोमवार से शनिवार, और रविवार को छुट्टी पे रहते थे, तो एक दिन में गला फ्रेश हो जाता था। समझ, एक दिन रेस्ट, गला फ्रेश हो जाता था। लेकिन अब है कि रविवार को भी क्लास लेने लगे हैं, तो इसलिए अब गला फ्रेश नहीं होगा। समझ, नहीं होगा। अब हमेशा हमको लगता है ऐसा ही होगा, या फिर बहुत दिन से गर्म पानी भी पीना छोड़ दिए हैं। समझ गए, ये भी एक रीजन है। अब ठंडा में इतना गर्मी है, इतना गर्मी में गर्म पानी मुश्किल हो जाता है, समझे। ऐसे हम सामान्य तौर पर गर्म पानी ही पीते हैं, लेकिन इतना गर्मी है कि गर्मी में गर्म पानी मुश्किल है। तो खैर, ये सब पानी बहुत बड़ा रीजन नहीं है। सप्ताह में 7 दिन क्लास लेना बड़ा रीजन है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। ऐसा थोड़े कि आवाज समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह होते होते जो है ढल जाइएगा इसी आवाज में, समझ गए। अब पढ़ाना तो अब है ही, जब बोल दिए पॉलिटी पढ़ाएंगे, संडे को तो पढ़ाएंगे ही। तो देखते हैं, गला फंसा हुआ है इसलिए थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, समझ गए। पॉलिटी का वीडियो डलवा दीजिएगा। है, पॉलिटी का वीडियो नहीं डाला गया? अरे डाला गया है जी, है पुराना वाला। आपके कहने से मैं मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। पुराना वाला मिक्स हो गया है, ठीक है। अलग सेक्शन बनाइए पॉलिटी का। पॉलिटी का 10 से 12 बैच में पहले भी पॉलिटी पढ़ाए हुए हैं, तो उसको दे दीजिए ओल्ड, लिख दीजिएगा ओल्ड, उसमें ओल्ड पॉलिटी। और जो रविवार को पढ़ा रहा हूं उसमें लिखिए न्यू पॉलिटी।
हाँ तो नहीं, ओल्ड और न्यू कर दीजिए, तब बच्चा को समझ में आ पाएगा। काहे कि 10 से 12 बैच में पहले भी न पढ़ाए हैं जी। हाँ पहले भी पढ़ाए हैं, और पहले से ज्यादा मिल रहा है ना, पहले से ज्यादा निश्चित तौर पर मिलेगा। नोट भी आप देख लीजिएगा, नोट भी देख लीजिएगा और लेक्चर भी देख लीजिएगा, दोनों में पहले से ज्यादा नया मिलेगा, समझिएगा। तो ओल्ड और न्यू कर दीजिएगा 10 से 12 बैच में स्पेशली। बाद बाकी बैच में तो पढ़ाए नहीं है, तो बाद बाकी बैच में इसे डालिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन चैप्टर का नाम जरूर डाल दीजिएगा। लेकिन 10 से 12 बैच में पॉलिटी पहले भी पढ़ाए हैं, तो 10 से 12 बैच में ओल्ड और न्यू करके डाल दीजिएगा। इंग्लिश में हिंदी में लिखिएगा, वो इंग्लैंड का बच्चा न है कि वो समझेगा, ये भारत का बच्चा है, मुसल्लपुर हाट का बच्चा है। ऑल न्यू लिखिएगा, वो ज्यादा समझेगा। समझ गए? आ जाइए, आ जाइए अब। तो ओल्ड और न्यू कर दीजिएगा, ये सुधार कर दीजिएगा, सुधार करवा रहे हैं, ठीक है। ओल्ड न्यू करने लगती है, पढ़ेगी सोने, 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। चलिए अब समझिएगा। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे, जवाब दिए। चुआर विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में ना हो। इसके बाद जो है इसके बाद आगे बताए, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? हाँ कर्नाटक में ना हो। वेलुथम्पी का विद्रोह केरल में ना। अच्छा, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन? चेन्नम्मा और रायन्ना, चेन्नम्मा और रायन्ना। क्लियर है? अब आइएगा, देखते हैं, आराम से चीजों को समझते हैं। देखिए, अब इन विद्रोहों से आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह, पाइक विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल या हुल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, भील विद्रोह, पॉलीग्रो का विद्रोह, इन विद्रोहों के विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इन विद्रोहों में, जितने विद्रोहों का नाम हमने लिया, हमको लगता है 8-10 गो तो नाम ले ही लिए होंगे, 8-10 गो का नाम हमने आपको लिया। इसमें से देखिए, इन विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। तो यहां पर सबसे पहले चर्चा हम करेंगे संथाल विद्रोह के विषय में। नोट नहीं देखिए, बाद में पढ़ लीजिएगा ना, घर पे पढ़ने के लिए देते हैं। समझिए यहां पर संथाल विद्रोह, ध्यान से सुनिए। देखिए, संथाल, संथाल जो है ना, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, विद्रोह, यह विद्रोह आज के संदर्भ में बिहार और झारखंड में हुआ था। आज के संदर्भ में बिहार और झारखंड में, बिहार और झारखंड में, आज के संदर्भ में बिहार प्लस झारखंड। और उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करता था, जिसको बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार। दूसरी बात, यह विद्रोह 1855 से 1856 के दौरान हुए। यह विद्रोह 1855 से 1856 के दौरान हुए। जानते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का क्या पूछा गया है पता है? पूछा यह गया है 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका उत्तर होता संथाल विद्रोह। क्या उत्तर होता? अब 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या, तो इसका मतलब यह नहीं समझना है कि 10 मई 1857 से ठीक पूर्व 9 मई 1857, नहीं, बल्कि इसका मतलब यह समझना है
कि 1857 के विद्रोह से पहले के वर्ष में, यानी 1856-55 में या 1855-56 में कौन विद्रोह हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा संथाल। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संथाल विद्रोह। और जो संथाल विद्रोह है, संथाल को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह। हूल विद्रोह, हूल विद्रोह। तो 1857 के ठीक पूर्व संध्या 1855-56 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि संथाल कौन थे? तो संथाल बिहार और झारखंड की एक आदिवासी या एक जनजाति हुआ करती थी। संथाल बिहार और झारखंड की एक आदिवासी या एक जनजाति हुआ करती थी, जो बिहार के भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से लेकर झारखंड के राजमहल पहाड़ी तक फैला हुआ था। संथाल जनजाति मूल तौर पर बिहार के भागलपुर से लेकर झारखंड के राजमहल पहाड़ी तक फैला हुआ था। इन तमाम क्षेत्रों में संथाल जनजाति के लोग रहा करते थे। और जो भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता था। इस क्षेत्र को दामिन ए कोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दामिन ए कोह। दामिन ए कोह कहा जाता था। और आप याद कीजिए, पिछले सेशन में हम क्या बताए थे कि जो फॉरेस्ट होता था, जो वन होता था, जो जंगल होता था, उस पर आदिवासियों का नेचुरल राइट था। लेकिन अंग्रेजों ने वन अधिनियम पारित करके वन पर सरकार का अधिकार घोषित कर दिया। और संथाल जनजातियों से उनका भूभाग अंग्रेज ले लिया। संथाल जनजाति जहां रहा करता था ना, जिस जंगली भाग में रहा करता था, उस भाग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसलिए संथाल जनजाति के लोगों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, संथाल जनजाति के लोगों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। जब सिद्धू कान्हू नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों ने इन दोनों को इनामी घोषित किया। 10,000 का इनामी घोषित किया। कहा जो भी दोनों को पकड़ के लाएगा 10,000 रुपया देंगे। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों नेतृत्व करते रहे। कालांतर में जाकर, यानी बाद में जाकर, दोनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया, गोली मार दिया गया दोनों को पकड़कर। और अंग्रेज बड़ी निर्दयी प्रकार से दंड दिया करता था। तोप में बांधकर उड़ा देता था, गोली मार देता था, फांसी दे देता था। तो इन दोनों को गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर दी गई। इन दोनों की हत्या के बाद यह विद्रोह क्रूरतापूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया। और इस विद्रोह को दबाने में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन का सबसे बड़ा योगदान रहा। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन का जो है इस विद्रोह को दबाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये आपको संथाल विद्रोह के विषय में हुआ। और संथाल विद्रोह बीपीएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा। अगर 2018 में नहीं पूछा है तो 2019 में जरूर पूछेगा। और 2019 में पूछा है
2020 में नहीं पूछा है तो 2021 में जरूर पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। लेकिन आपका बिहार दरोगा अभी तक संथाल विद्रोह से नहीं पूछा है। बीपीएससी पूछा है, और बीपीएससी जो पूछ दिया है बिहार दरोगा के पूछने की संभावना है, तो इसलिए संथाल विद्रोह को आप याद रख लीजिएगा। तो 1 मिनट में आइए याद करते हैं संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता, किस नाम से? आज के संदर्भ में संथाल विद्रोह कहां कहां हुआ? आए? बिहार, और कब से कब तक? 1855। अच्छा, संथाल परगना को और किस नाम से जान? संथाल परगना को दाबी ने कहां से कहां तक फैला हुआ? बिहार के भागलपुर से राजमहल पहाड़, बिहार के भागलपुर से राजमहल। अच्छा, इस विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू, और 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या कौन सा विद्रोह? 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या कौन सा विद्रोह? कौन सा? क्लियर है? चलिए, इसके बाद संथाल विद्रोह के बाद एक है आपको मुंडा विद्रोह। क्या है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह देखिए, मुंडा विद्रोह, मुंडा जो है ना, एक जनजाति था, आदिवासी था मुंडा। और मुंडा जनजाति झारखंड में, वर्तमान के झारखंड में और उस समय का बिहार हुआ करता था। तो वर्तमान के संदर्भ में अगर कहे तो वर्तमान के संदर्भ में जो मुंडा विद्रोह है यह झारखंड में हुआ था। कहां हुआ था? झारखंड में। झारखंड में मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ है, इसको लेकर अलग अलग किताब पढ़िएगा ना तो अलग अलग देता है। जैसे कुछ किताब देगा, देखिए बताते हैं 1895 से 1900, कुछ किताब देगा 1895 से 1901, कुछ किताब देगा 1898 से 1900, 1898 से 1900 भी देता है। तो अलग अलग किताब अलग अलग देता है। और मुंडा विद्रोह का इस भी याद रखना है। और अगर आप नोट की बात करेंगे तो नोट में हर जगह मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 दिया हुआ है, एकदम सही है, कहीं से एरर नहीं है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में जो आज तक प्रश्न पूछा गया है ईस्वी के संदर्भ में, देखिए मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 तक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह विद्रोह अपने सबसे बेहतरीन दौर में जिस अवधि के दौरान रहा है वह अवधि है 1898 से 1900, 1898 से 1900। जैसे इस बात को आप नहीं समझे तो हम समझाते हैं, सुनिए। मुगलों का शासन, मुगल शासन की स्थापना 1526 में और मुगल शासन का अंत 1858 में हुआ। तो मुगल शासन रहा है 1526 से 1858। लेकिन मुगल शासन जो अपने बेहतरीन दौर में रहा है 1526 से 1707, उसके बाद तो ऐसे नाम मात्र का ना मुगल शासन था जी, हां या ना? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1901 के बीच। लेकिन मुंडा विद्रोह जो अपने सबसे बेहतरीन दौर में रहा था वह दौर था 1898 से 1900।
तो ये इस भी याद रखना ज्यादा जरूरी है, समझ गए। तो नोट में कहीं पर भी जो है ना इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा आप इस बात को, समझ गए। अब समझिएगा यह विद्रोह क्यों हुआ, यह विद्रोह क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, सुन रहे हैं, सुनिए ना हो महाराज है तो बाद में लिख लीजिएगा, नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा कि यह विद्रोह क्यों हुआ। देखिए हर जनजाति में, हर जनजाति में कुछ ना कुछ विशेष, हर जनजाति में कुछ ना कुछ विशेष जरूर हुआ करता था। जैसे आप हैं, आप में कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा, आप में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होगा। चाहे आप पढ़ाकू हो, आप मोबाइल चलाकू हो, आप लड़की घुमाकू हो, या आप कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आप में गुण जरूर होगा। या आप गप्पी हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। हर जनजाति की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता थी। तो इस जनजाति की एक विशेषता यह थी कि इस जनजाति में, इस जनजाति के लोगों के द्वारा सामूहिक खेती की जाती थी। सामूहिक, सामूहिक खेती मतलब इस जनजाति के जो लोग थे, पूरे परिवार के लोग, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, सब पूरे परिवार के लोग, यानी पूरे मुंडा जनजाति के लोग, पूरे मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक खेती किया करता था। सामूहिक खेती, एक परिवार है तो उस परिवार के सब लोग एक साथ खेती किया करता था, एक साथ सामूहिक खेती का प्रचलन हुआ करता था। लेकिन उस सामूहिक खेती से अंग्रेजों को बहुत कम भू राजस्व मिल पाता था, बहुत कम भू राजस्व मिल पाता था, बहुत कम, बहुत कम भू राजस्व मिल पाता था, बहुत कम। तो अंग्रेजों को अधिक भू राजस्व चाहिए, तो अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था का अंत कर दिया और एकल खेती, एकल खेती, एकल कृषि के व्यवस्था का इजाद किया। एकल कृषि व्यवस्था को मुंडा जनजाति मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा न, मुंडा जनजाति के लोग समझ गए कि आखिरकार अंग्रेज सामूहिक खेती को समाप्त करके एकल खेती क्यों शुरू करना चाहता है। क्योंकि सामूहिक खेती होने से अंग्रेजों को कम भू राजस्व मिलता था, कम टैक्स मिलता था, और एकल खेती होने, सामूहिक खेती होने से कम टैक्स मिलता था, एकल खेती होने से ज्यादा टैक्स मिलता, एकल खेती होने से ज्यादा टैक्स मिलता, ज्यादा टैक्स मिलता। इसलिए इसलिए तो सामूहिक खेती के जगह अंग्रेजों ने जो एकल खेती की शुरुआत की, यह मुंडा जनजाति के लोग को स्वीकार्य नहीं हुआ। और फिर मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया, और यह विद्रोह मूलतः बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ है। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा
अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति में यह देखा कि इस जनजाति के लोग कई ईश्वरों की पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लोगों को कहा, एक ईश्वर की पूजा करना है, एक ईश्वर की पूजा करना है। अर्थात बिरसा मुंडा ने बहुदेववाद के जगह एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद पर बल दिया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जब मुंडा विद्रोह हो रहा था तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया और जेल में रहते हुए ही बिरसा मुंडा को हैजा नामक बीमारी हो गया था। कौन बीमारी? हैजा। हैजा नामक बीमारी हो गया था और उसी बीमारी के कारण बिरसा मुंडा का निधन हो गया। बिरसा मुंडा का निधन हो गया 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा के निधन होने के बाद भी मुंडा विद्रोह यत्र तत्र चला, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहा। बिरसा मुंडा के निधन होते ही मान लिया जाए कि यह विद्रोह समाप्त हो गया। समझ गए? तो आप जो है इसको याद रखिएगा। तो एक बात बताइएगा, मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ है वर्तमान? कौन राज्य में? कब से कब? कब से कब? किसके नेतृत्व में? कौन बीमारी के कारण निधन हुआ? किस चीज पर बल दिया? किस चीज पर? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद पर बल दिया। इसके बाद आगे है ओडिशा। आगे क्या है? ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा बताने से पहले क्वेश्चन बैंक आप लोग अच्छा से कर रहे हैं ना? क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं ना? ये अच्छा से कर रहे हैं ना? ये अच्छा से। हाँ, एक देखिए इस बुक पे भी लिखा हुआ है। एक दो बात बता देते, अभी याद आया, बाद में भूल जाएंगे। इस बुक पे देखिए लिखा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग को बोल रहे हैं। इस बुक पे देखिए लिखा हुआ है, इस पुस्तक के सभी फैक्ट को टेलीग्राम पर होमवर्क सीरीज के द्वारा आसानी से याद करें, याद करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो है आपको 1 जून से लगभग 1 सप्ताह बाद 1 जून आएगा, हमको लगता है 1 सप्ताह। क्या तारीख है आज? 22 है, 22, 7, 29। हाँ ठीक है, 1 सप्ताह बाद 1 जून आएगा। 1 जून ना है, हम 1 जून सोच रहे थे, लेकिन 1 जून छोड़ दीजिए। 15 जून से 15 जून से आप लोग भी याद दिला दीजिएगा। 15 जून से 15 जून 2023, 15 जून से टोटल 18 गो सेट है ना जी? 18 गो होगा, 18 गो होगा, गिनिए ना। क्या हुआ जी? 18 गो ही होगा, हमको पता है, फिर भी हम कंफर्म होना चाहते हैं। 18 गो है। 18 दिन में 15, 18 कितना? 15, 18, 23 ना? हाँ 33, यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई मान लीजिए ना। ठीक है, 15 जून से लेकर 15 जुलाई 2023 तक टेलीग्राम पे जो 10 बजे से क्विज होता है ना, अभी ऐसे चलते रहेगा, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई 2023 तक रात में जो 10 बजे क्विज होता है, क्वेश्चन बैंक का क्विज होगा। ये क्वेश्चन बैंक का क्विज होगा, और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क पहले दे देंगे, आज फलना सेट का क्विज है, और उसमें क्वेश्चन से तो क्वेश्चन रहेगा ही, डिस्कशन से क्वेश्चन डालेंगे, डिस्कशन से क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, ऐसे क्विज होगा, समझे? 15 जून से इस बुक का। और 15 जून इसलिए कहे हैं
क्योंकि इस बुक का वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करवा रहे हैं। वन लाइनर, इस बुक को जैसे हम विस्तृत पूर्वक तैयार करवाए हैं ना, इस बुक को वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करवा रहे हैं। और उस वन लाइनर क्वेश्चन को हम आपको करवा देंगे। पहले उस वन लाइनर क्वेश्चन को करवा देंगे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं पता है? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य? असम की। तो इसको ऐसे तौर पर, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? डैश देकर असम। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब इतना मोटा बुक, समझ गए? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 20 पेज में हम आपको देंगे। 20 पेज बहुत हो गया, 20 पेज में देंगे, समझे? और पहले ये करवा देंगे और उसके बाद इस बुक का यहां पर टेलीग्राम पर क्विज होगा 15 जून से 15 जुलाई, समझ गए? और ये बुक को करवाने के बाद, ये तो दरोगा का क्वेश्चन बैंक हो गया। देखिए जैसे कभी कभी किसी सफल लोगों का इंटरव्यू सुनते होंगे तो बोलता होगा स्मार्ट तरीका से पढ़िए, कम मेहनत करके सफलता पाइए। तो स्मार्ट तरीका, अब धीरे धीरे स्मार्ट तरीका अपनाएंगे हम लोग, समझ गए? जितना परीक्षा नजदीक आएगा उतना हम लोग स्मार्ट तरीका अपनाएंगे, समझ गए? तो सबसे पहले ई क्वेश्चन बैंक को जैसे बोले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में याद करवा देंगे, उसका क्लास लगाएंगे, समझ गए? उसका क्लास लगाएंगे, आपके हाथ में भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, क्वेश्चन यहां पर याद करवा देंगे उसको। ठीक है, एक काम ये हो गया। जब ये खत्म हो जाएगा तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक वन लाइनर फॉर्मेट में करवाएंगे। फिर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बैंक, फिर यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक। अगर टाइम बचा इतना के अलावे, अगर टाइम बचा तो जितना हिंदी भाषी राज्य है उसके पीसीएस में जितना क्वेश्चन पूछा गया सबको वन लाइनर फॉर्मेट पर तैयार करवा करके हम आपको दे देंगे। और जानते हैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी कर लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ई 4 में 40 क्वेश्चन मान के चलिए निश्चित तौर पर आएगा, 100% आएगा। यह बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं। और देखिए हर कुछ देंगे 10 पेज 20 पेज में। देखिए मोटा मोटा बुक देंगे तो आप नहीं संभाल पाइएगा, और वो सब चीज जो देंगे वो सिर्फ आप अपने पास रखिएगा, बाहर फैलाइएगा नहीं। ठीक है, आप लोग फैला देते हैं, यही ना दिक्कत है, समझे? आए, अरे कुछ चीज अपने पास रखिए महाराज, इस सब पे काम करने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसे थोड़े कुछ हो जाता है, समझे? तो जो है 15 जून से इसलिए रखे हैं, 15 जून से पहले वन लाइनर फॉर्मेट में इसको करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिएगा इसके बाद ओडिशा है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी कई सारी जनजातियां रहती थी। ओडिशा में रहने वाली खोंड जनजाति है। कोई भी जनजाति, किसी भी राज्य की कोई भी जनजाति अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। ओडिशा की खोंड जनजाति ने, ओडिशा की खोंड जनजाति ने, ओडिशा की खोंड जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसको खोंड विद्रोह कहा जाता है। खोंड विद्रोह ही आगे चलकर सबार विद्रोह के नाम से जाना गया। तो खोंड तथा सबार विद्रोह, खोंड तथा सबार विद्रोह, खोंड तथा सबार विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो यह ओडिशा में हुआ था, ओडिशा में हुआ था। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह का नेतृत्व
सबसे पहले चक्र बिसोई ने किया, चक्र बिसोई ने, और चक्र बिसोई के बाद राधा कृष्ण दंड सेना ने, राधा कृष्ण दंड सेना ने, दंड सेना ने, राधा कृष्ण दंड सेना ने, यही दोनों खोंड तथा सवार विद्रोह का नेतृत्व ओडिशा के क्षेत्र में किया। फिर ओडिशा की अगर हम लोग बात करें तो ओडिशा में ही एक पाइक विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? पाइक, पाइक विद्रोह। ओडिशा में ही एक पाइक विद्रोह हुआ था। ओडिशा के जो स्थानीय निवासी या ओडिशा के जो किसान हुआ करते थे, ओडिशा के किसान को पाइक कहा जाता था। ओडिशा के किसान को पाइक कहा जाता था। देखिए, अंग्रेजों से कोई संतुष्ट नहीं था, जनजाति क्या किसान भी संतुष्ट नहीं था, तो ओडिशा के भीतर पाइक लोगों ने जो विद्रोह किया उसी को पाइक विद्रोह कहा जाता है। और पाइक विद्रोह ओडिशा के भीतर बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। पाइक विद्रोह ओडिशा के भीतर किसके नेतृत्व में हुआ था? बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपको इसके बाद असम है। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में अहोम विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह असम में हुआ था। और अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में अहोम विद्रोह हुआ था। फिर आपको तमिलनाडु की बात कीजिएगा तो तमिलनाडु के क्षेत्र में पॉलीगरों का विद्रोह हुआ था। पॉलीगरों का विद्रोह, पॉलीगरों का विद्रोह जानते हैं? जो पॉलीगर है, पॉलीगर तमिलनाडु के क्षेत्र में किसानों को कहा जाता था। और जो पॉलीगर किसान था उसका संबंध सेना से भी हुआ करता था, सेना से भी हुआ करता था। देखिए, होता ये, एक तो पॉलीगर की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीगर का संबंध रहा है विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिक जो युद्ध में भाग लेता था, युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों में से वैसे सैनिक जो युद्ध में काफी बेहतर प्रदर्शन करता था, उन सैनिकों को भूमि दिया जाता था, भूमि या जागीर दिया जाता था, भूमि या जागीर दिया जाता था। तो सैनिक जिसको भूमि दिया जाता था, विजयनगर साम्राज्य के वैसे सैनिक जिन्हें भूमि दिया गया, जो बाद में जाकर किसान बन गया, वही पॉलीगर कहलाया। वही क्या कहलाया? पॉलीगर। यहां पर एक लाइन में पॉलीगर तमिलनाडु के किसान हुआ करते थे, हम लोग कह सकते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र में पॉलीगर विद्रोह हुआ और तमिलनाडु के क्षेत्र में पॉलीगर विद्रोह वीर पी कट्टावामन, वीर जी लिखा हुआ है, वहां पर पी होगा, वीर पी कट्टावामन, वीर पी कट्टावामन, वीर पी कट्टावामन, वीर पी कट्टावामन,
वीर पी कट्टावामन के नेतृत्व में पॉलीगर विद्रोह हुआ था तमिलनाडु के क्षेत्र में। अब इसके बाद आपको महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो पता नहीं आपके बैच में तो ज्योग्राफी नहीं ना हुआ है, आगे ज्योग्राफी होगा, मॉडर्न खत्म होगा तो ज्योग्राफी ना होगा, ज्योग्राफी तो बचा हुआ है, ज्योग्राफी होगा, समझ गए। और ज्योग्राफी का वीडियो 3 से 5 बैच में जो पढ़ाए आपके बैच में अपलोड है, आपके बैच पूरा अपलोड है, वही पूरा न अपलोड है जी, क्वेश्चन आंसर ना है। अच्छा क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। ज्योग्राफी का पूरा वीडियो अपलोड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए, सबको ऑनलाइन एक्सेस मिला हुआ है, टाइम है, देख लीजिए। और आपके बैच में जब हो सकता है ज्योग्राफी लाएं तो नया ज्योग्राफी आएगा, जैसे पॉलिटी आया है तो देखिएगा पॉलिटी नया है। अब एक आध लाइन पढ़ के नया नहीं लगेगा, जब अंदर जाके पढ़िएगा तब पता चलेगा कि हाँ दिया हुआ है, पहले से ज्यादा चीज दिया हुआ है, समझे। तो जैसे पॉलिटी आया है नया, वैसे ही ज्योग्राफी पे काम कर रहे हैं। अगर मॉडर्न खत्म होते होते ज्योग्राफी पे मेरा काम संपन्न हो गया, ऐसे 5 चैप्टर पर काम हो चुका है, 6ठा चैप्टर पर आगे काम कर रहे हैं, अगर हो गया तो नया ज्योग्राफी का नोट मिलेगा और अभी के ज्योग्राफी के नोट से बहुत बेहतर नोट मिलेगा, समझ गए, बहुत बेहतर नोट मिलेगा, उस पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल लेकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए कि नोट में कितना 100 रुपया 150 रुपया खर्चा होता है, दूसरा नोट काहे ना आप ले सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी क्या सोचेगा, मास्टर जो है कमाने के लिए ही सब कर रहा है, फोटो स्टेट से हम कमाते न है। अगर आप ये भ्रम में है तो आप भ्रम में मत रहिए, जितना दुकान पे देगा उससे कम में ऑफिस में मिलता है, समझ गए। जो खर्च होता है सिर्फ उतना ही फोटो स्टेट का दाम आपसे लिया जाता है, समझे। देखिए 2 चीज में, खाना में और पढ़ाई में खर्चा करना चाहिए, समझ गए। अरे पुराना चीज पुराना हो गया, नया आया, नया लीजिए। बहुत विद्यार्थी कहता है सर ज्योग्राफी का नोट ले ले, फिर बदलिएगा नहीं ना, काहे कि आप लोग बदलते रहते हैं हमेशा। तो अभी जो चल रहा है वो ले लीजिए, बाद में बदलेंगे तो वो ले लीजिएगा, समझ गए। पैसा नहीं है तो हमसे मिलिएगा, हम देंगे आपको पैसा, लेकिन नोट फ्री में नहीं देंगे। अब देखिएगा ज्योग्राफी में एक हम लोगों को पढ़ना होता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में एगो विद्रोह हुआ था, इसलिए ज्योग्राफी की बात किए यहां पर हम। पश्चिमी घाट, अगर पश्चिमी घाट की हम लोग बात करें तो जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना जी, वैसे ही पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है। ज्योग्राफी में जाके पढ़िएगा तो पढ़ाए हुए। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर इधर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है। अब महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक जनजाति रहा करती थी जिसको रामोसी कहा जाता था। रामोसी जनजातियों ने लगान वृद्धि के विरोध में अंग्रेजों ने कर की दर बढ़ा दिया था, लगान की दर बढ़ा दिया था। तो लगान वृद्धि के विरोध में, लगान वृद्धि के विरोध में अंग्रेजों ने, लगान वृद्धि के विरोध में रामोसी जनजाति के लोगों ने जो विद्रोह किया उसी को रामोसी विद्रोह कहा जाता है। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था।
और इस विद्रोह का नेतृत्व अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। किसके नेतृत्व में? चित्तर सिंह। चित्तर सिंह, चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। फिर आपको महाराष्ट्र के दक्कन के क्षेत्र में कोल्हापुर था। कोल्हापुर क्या था? कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्कन के क्षेत्र में कोल्हापुर था। और महाराष्ट्र के दक्कन के क्षेत्र में जो कोल्हापुर था, इस कोल्हापुर में एक विद्रोह हुआ 1844 ईस्वी में। महाराष्ट्र के दक्कन के कोल्हापुर क्षेत्र में 1844 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को इतिहास में गडकरी विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह। अब जो गडकरी विद्रोह है, यह विद्रोह बाबाजी अहिरेकर बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था। फिर आपको भारत में एक बहुत बड़ी जनजाति है, भील जनजाति। भील जनजाति, ज्योग्राफी में आप भील जनजाति के विषय में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आप जनजाति के विषय में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में अंतिम चैप्टर भारत की जनजाति ही पढ़ाते हैं। और आप लोग जाकर के वहां पर वीडियो देख लीजिएगा। एक बार ज्योग्राफी वहां से देख लीजिएगा ना, फिर दोबारा जब एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक चीज देखिए, जितना बार पढ़िएगा, जीएस क्या है? जीएस जितना बार पढ़िएगा उतना ठोस होगा आपका। जितना बार रिवीजन कीजिए उतना बेहतर होगा। आप छोड़ दीजिए ना 3 महीना, हम अगर 3 महीना बैठ जाए ना, हम सब चीज भूल जाएंगे। समझिए, सब चीज भूल जाएंगे हम। तो आप भी भूल सकते, जब हम भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप में देवीय शक्ति है, आप कालिदास है ना। हम भी मानव है, आप भी मानव है। तो जीएस भूलना मानव का नेचर है। तो भूलिए ना, तो चिंता मत कीजिए। अरे दिमाग है, दिमाग में कितना कुछ रहेगा। एक तो छोटा सा दिमाग है। दिमाग का वजन कितना है जी? 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1350 ग्राम। हाँ, जो भी बोल रहे हैं सही। अब देखिएगा, तो भूलिए तो चिंता मत कीजिए। देखिए, बहुत विद्यार्थी कहता है सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं। भूलना नेचर है, अच्छी बात, कोई दिक्कत ना है। भूल गए फिर से पढ़िए, फिर भूले फिर से पढ़िए। समझे? भूलिएगा नहीं तो कैसे होगा। भूलना जरूरी है। इसके बाद अब देखिएगा, भील जनजाति भारत की बड़ी जनजातियों में से एक है। भील जनजाति की काफी ज्यादा आबादी है। भील जनजातियों ने जो विद्रोह किया उसे भील विद्रोह कहा जाता है। और अगर बात हम लोग भील विद्रोह की करें तो जो भील विद्रोह है, यह भील विद्रोह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये चारों राज्य भील विद्रोह से प्रभावित रहा था। ये चारों राज्य भील विद्रोह से प्रभावित रहा था। और अगर भील विद्रोह की हम लोग बात करें तो भील विद्रोह कई नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। भील विद्रोह दशरथ सिंह, सेवाराम सिंह, दौलत सिंह,
इन तमाम नेताओं के नेतृत्व में जो है भील विद्रोह हुआ था। तो हम आपको जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो उस टाइम में भी हम आपको बोले थे कि दो बात, एक किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ है, और दूसरी बात कहां हुआ है, और तीसरा में इस भी, और इसमें में बोले थे सबका याद नहीं रखना है लेकिन कुछ का याद रखना है। जैसे कित्तूर चेन्नम्मा का बोले थे नहीं याद रखना है, संथाल का, मुंडा का, इस सब का याद रखना है, गडकरी का, इस सब का याद रखना है, बाद बाकी का नहीं याद रखिए, फालतू डाटा नहीं याद रखना, नोट में दे दिए वो अलग बात समझ में आया। अब इतना हम लोग याद कर ले, पहले इतना याद कर लेते एक बार, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मुंडा विद्रोह तक तो याद कर न लिए थे जी। हाँ, एक बात बताइएगा, खोंड तथा सबार विद्रोह कौन राज्य में? ओडिशा। खोंड तथा सबार विद्रोह कौन राज्य में? खोंड तथा सबार विद्रोह कौन राज्य में? अच्छा, यह विद्रोह किसके नेतृत्व में? चक्र बिसोई और खोंड तथा सबार विद्रोह किसके नेतृत्व में? आए, खोंड तथा सबार विद्रोह किसके नेतृत्व में? अच्छा, पाइक विद्रोह कहां हुआ? पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? चलिए आगे बताइएगा। अहोम विद्रोह कौन राज्य में? अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर। इसके बाद भील विद्रोह से कौन कौन सा राज्य प्रभावित था? भील विद्रोह से कौन कौन सा राज्य प्रभावित? किसके किसके नेतृत्व में? क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा। पॉलीगरों का विद्रोह कौन राज्य में? आए, पॉलीगरों का विद्रोह कौन राज्य में? कौन राज्य में? पॉलीगरों का विद्रोह कौन राज्य में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? पॉलीगरों का विद्रोह कौन राज्य में? किसके नेतृत्व में? अच्छा, रामोसी विद्रोह कहां हुआ? महाराष्ट्र के कौन घाट में? महाराष्ट्र के कौन घाट में? महाराष्ट्र के कौन घाट में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? अच्छा, गडकरी विद्रोह कहां हुआ? कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह कहां हुआ? गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? अच्छा, इस विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? कौन है? क्लियर है इतना? चलिए, इसके अलावे अब एक बार पलटिएगा तो भाई जी लोग, चलिए सुनिए, आइए तो पेज नंबर 169 पलटिए सब लोग। पेज नंबर 169 है, सुनिए ना, बोले कि थोड़ा चाय मंगवाइए ना, बोलिएगा शीशा वाला कप में लाएगा, ठीक है, कुल्हड़ में नहीं लाएगा। है, पेज 169 पे आए, कॉलम दिया हुआ है,
चलिए इसमें पॉलीगर याद हो गया ना, सॉरी चुआर याद हो गया ना। एक बार फिर से इसको पूरा पूरा कॉलम को याद करते हैं, ठीक है। अभी याद करना, 15 मिनट में इसको याद करवाएंगे हम, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, याद करना है कहां हुआ है, किसने नेतृत्व किया है। लगभग 15 के आसपास, 10-15 के आसपास हम आपको याद करवाए हैं। एक बार जो है उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको हम लोग याद करते हैं। चुआर विद्रोह हो गया है, पॉलीगर विद्रोह हो गया है, वेलुथम्पी हो गया है, भील हो गया है, कोल नहीं हुआ है। सुनिए, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह को लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। कोल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? हाय, कोल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता? कोल विद्रोह को और किस नाम से? यह झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ। कहां हुआ है? कहां हुआ है? और यह हुआ है बुद्धो भगत, जोआ भगत, गंगा नारायण, किसके नेतृत्व में? आए बोलिए, कोल विद्रोह कहां हुआ है, किसके नेतृत्व में? चलिए इसके बाद आगे खासी विद्रोह। खासी विद्रोह हुआ है असम और मेघालय, ये हुआ है तीरथ सिंह, किसके नेतृत्व में? खासी विद्रोह कहां हुआ है? खासी विद्रोह कहां हुआ है, किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? संथाल मुंडा पाइक हो गया है। अब रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम। रंपाओं का विद्रोह कहां हुआ है? रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम। रंपाओं का विद्रोह कहां हुआ है? कहां हुआ है? रंपाओं का विद्रोह कहां हुआ है? इसको मिटा देना। रंपाओं का विद्रोह कहां हुआ है? कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम। चलिए आगे, ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर में जतरा भगत के नेतृत्व में। ताना भगत आंदोलन कहां हुआ है? झारखंड में। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में? जतरा भगत, किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? खोंड विद्रोह हो गया ना, रामोसी हो गया ना, अहोम हो गया ना। चलिए हाँ, खामती विद्रोह असम में खतगोहाई और रुनु गोटाई के नेतृत्व में। खामती विद्रोह कहां हुआ? खामती विद्रोह, खामती विद्रोह, खामती विद्रोह, खामती विद्रोह किसके नेतृत्व में? खतागोहाई और, खतागोहाई और कुकी विद्रोह कहां हुआ? मणिपुर। कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह, त्रिपुरा विद्रोह, त्रिपुरा, त्रिपुरा विद्रोह। और युवा परीक्षित और परीक्षित और जमातिया के नेतृत्व में। त्रिपुरा विद्रोह किसके नेतृत्व में? परीक्षित और भुयान और जुआंग विद्रोह ओडिशा के क्यूझर में रत्न नायक के नेतृत्व में हुआ। भुयान और जुआंग विद्रोह कहां हुआ? भुयान और जुआंग विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? आगे आ जाइए, कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में टोम्पा सोरा और अनंत यार। अनंत, कोया विद्रोह कहां हुआ है? कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? चलिए, गडकरी विद्रोह हो गया है, विजयनगरम हो गया, किट्टूर हो गया है। आगे पलटिए, चलिए आगे आइएगा। विशाखापत्तनम का विद्रोह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विजयराम राजे, वीर भरद्राज राजे एवं जगन्नाथ। विशाखापत्तनम का विद्रोह कौन राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश। कौन राज्य में? किसके नेतृत्व में? विजयराम राजे, वीरभद्र राजे। और आगे, सूरत का नमक आंदोलन जनता के द्वारा किया गया था। सूरत का नमक आंदोलन सूरत में जनता।
बघेरा विद्रोह बघेरा सरदार के द्वारा किया गया था। कोल्हापुर तथा सामंतबाड़ी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र में फोर्ड सामंत और अन्ना साहब, ये सब जरूरी ना है। कच्छ का विद्रोह याद रखिएगा, कच्छ में हुआ था गुजरात में भारमल एवं जझेरा सरदार, जझेरा। कच्छ विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी ने याद रखना है। कच्छ विद्रोह कौन राज्य में हुआ है? गुजरात। कच्छ विद्रोह कौन राज्य में? कच्छ विद्रोह कौन राज्य में? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? गंजाम विद्रोह कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? श्रीकर नेकदा विद्रोह कहां हुआ? मध्य प्रदेश। और किसने किया है? आदिवासियों ने। किसने किया है? चेचू आंदोलन या जंगल कहां हुआ है? कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? गाई डिनेल्यू का नागा आंदोलन कब कहां हुआ है? मणिपुर। और किसके नेतृत्व में? जोदोनांग और रानी गाई डिनेल्यू। छोटा नागपुर का विद्रोह जिसको कोलारी विद्रोह भी कहते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोलारी आदिवासी सरदारों द्वारा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें टिक मारिए, कौन कौन याद रखना है। पीछे से टिक मारिए, पीछे से। गाई डिनेल्यू का नागा आंदोलन, नागा आंदोलन। गाई डिनेल्यू का नागा आंदोलन, चेचू आंदोलन, गंजाम, गंजाम, कच्छ, 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 कोल्हापुर, कोल्हापुर, कोल्हापुर। अब पीछे पलटिए। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह, कितूर का विद्रोह, कितूर विद्रोह, गडकरी विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, रामोसी विद्रोह, खोंडोर सवार विद्रोह, ताना भगत, रंपाओं का विद्रोह, पाइक विद्रोह, मुंडा, संथाल, खासी, कोल, भील, वेलुथम्पी, पॉलीगर, चुआरना। उतना महत्वपूर्ण है। अरे हे भगवान, एगो बात बताइए, और डेट में टिक मरवाते हैं। एगो बात बताइए, कम से कम 5 गो कम हुआ ना महाराज। अजीब हाल है। आप तो ये सोच रहे हैं सब तो मरवाइए दिए, तो इसमें छांटे ना है। छांटे तो हैं 5 गो 7 गो तो छांटिए दिए। ठीक है, अब ईस्वी में देखिए, याद रखिएगा किसका किसका। कोल विद्रोह का ईस्वी याद रखना है। ईस्वी में अब टिक कीजिएगा। ईस्वी कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत, गडकरी, गडकरी, कितूर, गडकरी, कितूर का विद्रोह, गडकरी के बाद कितूर का विद्रोह, गाइडेनल्यू का नागा आंदोलन, गाइडेनल्यू का नागा आंदोलन, नागा आंदोलन। इतना का इसमें याद रखिएगा। इसमें मुश्किल से 7-8 गो न बोले हैं, ज्यादा बोले हैं नहीं ना, लेकिन नेतृत्व करता सबका, नेतृत्व करता जो है सबका याद रखना है। क्लियर? चलिए, एक बार हम चाहते हैं जो टिक मरवाए हैं, एक बार आप लोग अपने से पढ़िए, फिर इसको याद करवाएंगे हम। देखिए ये ऐसा है, बार बार करना होगा आपको। ठीक है, पढ़िए, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए। हाँ, तरीका कहां से चाय लाता है वो? बकरी का गोंत जानते हैं जी? बकरी जो पेशाब करता है वो इसने लगता है चाय। अरे सुनिए, कहां गया? बट सामने में दिनेश का चाय दुकान है, वहां से नहीं लाए हैं, वहां से लाइए। ठीक है, वहां से लाइए। वो पानी पिलाता है लेकिन उसी का बढ़िया लगता है हमको। बकरी के गोंत जैसा लग रहा है। सामने में दिनेश का चाय दुकान है, वहां से। और सुनिए, बनवा करके लाइएगा, 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, बनवा के लाइएगा। ठीक है, इन्हें पहले बना हुआ लेके आ जाइएगा, कहिएगा एक्स्ट्रा पैसा लीजिए, बना के दीजिए। चलिए
है, पढ़िए ना वो महाराज, लीजिए टिक मार लीजिए, है दीजिए। है गुरुजी लोग आइए तो एक बार, आइए एक बार याद करते हैं, जितना मैं टिक मरवाए हूं उतना। सिर्फ नेतृत्व करता बोलिएगा, सिर्फ नेतृत्व करता, इस भी में बाद में याद करवा देंगे जिसका इस भी याद करना है, ठीक है। सिर्फ नेतृत्व करता, आइए याद करते हैं, आइए मुंह पर कीजिए, मुंह पर कीजिए। पॉलीग्रों का विद्रोह, वीर पी कट्टावापन, पॉलीग्रों का विद्रोह, पॉलीग्रों का विद्रोह, पॉलीग्रों का विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह, भील विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, खोंड तथा सवार विद्रोह, खोंड तथा सवार विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह, भुयान और जुआंग विद्रोह, गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, किट्टूर का विद्रोह, किट्टूर का विद्रोह, कोल्हापुर तथा सावतबारी विद्रोह, कोल्हापुर तथा सावतबारी विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, चलिए आगे, गंजाम विद्रोह, चेचू आंदोलन, चेचू आंदोलन, गाइडिनल्यू का नागा आंदोलन, गाइडिनल्यू का नागा आंदोलन। अच्छा ये कौन ईस्वी में हुआ है? गाइडिनल्यू का नागा आंदोलन कौन ईस्वी में? अच्छा किट्टूर विद्रोह कौन ईस्वी में? 1824 से। किट्टूर विद्रोह कौन ईस्वी में? गडकरी विद्रोह कौन ईस्वी में? ताना भगत आंदोलन कौन ईस्वी में? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, कोल विद्रोह। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोगों को देखना है किसान विद्रोह। ठीक है, क्या देखना है? किसान विद्रोह, किसान विद्रोह। चलिए सुनिए समझिए। घर पे जाकर के, आज इसको सबको अपनी मां का कसम है, घर पे जाकर के 5 बार पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। समझिए, 5 बार पढ़ना है, कॉपी में लिखना है, तभी याद होगा। ठीक है, और एक काम और मैपिंग करके लाना है। मैपिंग करके लाना है, मतलब क्या बोल रहे हैं समझिएगा। मतलब ये बोल रहे हैं, भारत का एक ब्लैंक मानचित्र आप ले लीजिएगा। समझिएगा, भारत का एक ब्लैंक मानचित्र आप ले लीजिएगा, और जैसे ही मानचित्र है ऐसा ही मानचित्र होना चाहिए। उसमें ओडिशा में पाइक विद्रोह हुआ तो ओडिशा ऐसे लाइन खींच के पाइक विद्रोह डैश दे करके, जो है जो भी बक्सी जगबंधु नेतृत्व किया है। असम में ओम विद्रोह हुआ ऐसे खींच करके असम ओम विद्रोह गोमधर कुंवर। समझ गए?
तो ऐसे करके मैपिंग करके लाना है, अगले क्लास में चेक करेंगे। है आप रेगुलर आते हैं, आपका काम है हमको याद दिलाना, ये चेक करेंगे और कूटेंगे हम, ठीक है? तो ये काम करके आइएगा। चलिए अब किसान आंदोलन देखिए, किसान विद्रोह या किसान आंदोलन वही बात है, ठीक है? किसान विद्रोह देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, पिछले क्लास में भी ये बात समझाए थे लेकिन फिर भी अभी समझा रहे हैं। किसानों ने विद्रोह क्यों किया? अंग्रेज सरकार की जो आर्थिक नीति थी, वो आर्थिक नीति शोषणकारी थी। वो आर्थिक नीति के तहत किसानों का शोषण हो रहा था और अंग्रेज अपने मन मुताबिक कभी भी कर की दर बढ़ा देता था। इसलिए किसानों ने विद्रोह किया और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों ने भारतीय जमींदार के खिलाफ भी विद्रोह किया। किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों ने भारतीय जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह किया, भारतीय साहूकारों के खिलाफ भी विद्रोह किया, भारतीय महाजनों के खिलाफ भी विद्रोह किया। किसान जिस महाजन से टैक्स लेता, जिस महाजन से ऋण लेता था, और महाजन या सेठ किसानों को खेती करने के लिए ब्याज पर रुपया देता था और ऊंची दर पर ब्याज लेता था। कभी काल ऐसा होता था, किसान महाजन से जितना रुपया लेकर के ऋण पर जितना रुपया लेकर के खेत में फसल उगाया, उतना भी फसल नहीं उगा। तो अब किसान क्या करेगा, कहां से देगा? किसान पर ऋण रह ही गया। फिर दोबारा किसान महाजन से कर लेता था, दोबारा किसान महाजन से ऋण लेता था, फिर थोड़ा बहुत चुकता करता था, फिर कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा की स्थिति हो गई, तो उससे किसानों पर ऋण काफी ज्यादा बढ़ जाता था। और जब महाजन किसानों से अपने दिए गए ऋण की वसूली करने के लिए जाता था, तो किसान महाजने के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह किया और कुछ किसान आंदोलन में आप जानेंगे, पढ़ाएंगे हम आपको, जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान विद्रोह हुआ था, उस किसान विद्रोह में किसानों ने अपने आप को महारानी विक्टोरिया का किसान कहा हम भारतीय जमींदार के किसान न है, बल्कि हम महारानी विक्टोरिया के प्रति जवाबदेह है और महारानी विक्टोरिया हमारे प्रति जवाबदेह है। इस प्रकार का भी नारा किसान आंदोलन के दौरान जो है आपको लगे थे, किसान आंदोलन के दौरान जो है आपको दिए गए थे। तो भारतीय किसानों ने अंग्रेज, भारतीय जमींदार, साहूकार, सेठ, महाजन के खिलाफ विद्रोह किया। अब देखिए, किसान विद्रोह में एक आपको नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, एक क्या हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था जी? 1859-60, 1859-60 नील विद्रोह, 1859-60। देखिए, इसी विद्रोह की चर्चा इसलिए हम आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि यह जो किसान आंदोलन था, यह किसान आंदोलन भारत में
अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम सफलतम किसान आंदोलन था। वहीं से लाए हैं जी। है कहां से लाए हैं? वो कहां गया? वो लड़का कहां गया? साला पागले सब है तू लोग, भागो यहां से, ले जाओ चाय। जब बोल दिए, देखिए कितना बढ़िया से बोले हैं। कहां से लेके आए? कहां है वो लड़का? भेजिए। ना ठीक नहीं लग रहा है भाई, ये सब बहुत साला पागल है। एक तो चाय पीना छोड़ दिया, नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, कभी कभी पीते। गला दर्द कर रहा है इसलिए पीना चाह रहे थे, लेकिन इस साला सब एगो चाय नहीं बढ़िया ला करके दे सकता है, सब साला मूर्ख है। देखिए नील विद्रोह छोड़िए, जाइए 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 जाइए, अब जाइए, फालतू का गुस्साएंगे, कुछ बोल देंगे, जाइए। चलिए देखिए, नील विद्रोह की चर्चा इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया प्रथम सफलतम विद्रोह था। नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया प्रथम सफलतम विद्रोह था, और यह विद्रोह सफल रहा था। और यह विद्रोह कहां हुआ था जानते हैं? बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। बंगाल में हुआ था, बंगाल में। देखिए बंगाल की जो भूमि थी वह चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चावल वहीं ना उत्पादित होता है जी। होता है कि नहीं होता? होता है, होता है। लेकिन अंग्रेज बंगाल के किसानों से, और देखिए अंग्रेज जानते हैं, अंग्रेज भारत के किसानों से उन फसलों का उत्पादन करवाता था जिसकी जरूरत अंग्रेज को है, जिससे अंग्रेज को व्यापार में मुनाफा होता था। अंग्रेज उस फसल का उत्पादन भारतीय किसानों से करवाया करता था। इसी को कृषि का वाणिज्यिकीकरण कहा जाता है। अंग्रेज को अपने व्यापार में लाभ हेतु जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, वो कच्चा माल भारतीय किसानों से अंग्रेज उत्पादित करवाने का काम किया करता था। समझ में आ रहा है ये बात जो बोले हैं अभी? हाय, अब अंग्रेजों को नील की आवश्यकता थी। नील, नील के व्यापार करने से अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा होता था, लेकिन नील की खेती करना भारतीय किसानों के लिए हानिकारक था। भारतीय किसानों के लिए हानिकारक था, हानिकारक था। क्यों हानिकारक था? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है, नील का एकमात्र खरीदार अंग्रेज था, जिस वजह से अंग्रेज जो दाम देता था वो भारतीय किसान को रखना पड़ता था। दूसरा कारण, नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी, तो भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो बंगाल के भीतर किसानों ने दिगंबर बिस्वास और बसंत बिस्वास के नेतृत्व में
बंगाल के भीतर नील की खेती करने वाले किसानों ने दिगंबर बिस्वास और बसंत बिस्वास के नेतृत्व में नील आंदोलन किया, नील विद्रोह किया। और जब यह विद्रोह हुआ तो क्या लिख रहे हैं, विश्वासा किया हुआ, विष्णु, बसंत विश्वास, विष्णु विश्वास, हाँ ठीक है, बसंत विश्वास, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, बसंत विश्वास होगा, विष्णु नहीं होगा, बसंत होगा। ठीक है, सुनिए, इसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह, इस विद्रोह को जानते हैं, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया था, जिस वजह से यह विद्रोह सफल रहा। और इस विद्रोह का लक्ष्य था, जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का क्या लक्ष्य था? 3 कृषि कानून वापस ले सरकार, वापस लिया सरकार, सफल हो गया। इस विद्रोह का लक्ष्य था नील की खेती किसान नहीं करेगा, इस बात को अंग्रेज स्वीकार करे। अंग्रेज जबरदस्ती बंगाल के किसानों से नील की खेती ना करवाए, बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती पर रोक लगे, इसका लक्ष्य था। और जब यह विद्रोह काफी लोकप्रिय हुआ, बुद्धिजीवियों ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने समर्थन दिया, उस वजह से यह विद्रोह सफल रहा। और अंग्रेजी सरकार को घोषणा करना पड़ा कि बंगाल के क्षेत्र में किसान नील की खेती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनको करने की इच्छा है वो करेंगे, जिनको नहीं करने की इच्छा है वो नहीं करेंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह सफल रहा। और इस विद्रोह के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नील दर्पण, कहां से मिलती है? नील दर्पण, क्या बोल रहे? नील दर्पण। इसके रचयिता कौन? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण, और इसके रचयिता है दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। इससे आगे, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। भारत के भीतर प्रथम सफलतम किसान आंदोलन कौन है? भारत के भीतर प्रथम सफलतम नील विद्रोह कौन है? सॉरी, प्रथम सफलतम किसान आंदोलन कौन है? प्रथम सफलतम किसान आंदोलन आए कहां हुआ है? वो बंगाल में ना, कहां हुआ है? कहां हुआ है? अच्छा, कब हुआ है? कब हुआ है? किसके नेतृत्व में? दिगंबर बिस्वास और, अच्छा, नील विद्रोह के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती? नील दर्पण के रचयिता, नील दर्पण के रचयिता। यहां से एक बात पूछा जाता है, नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय दशा की जानकारी कौन देता है? तो उत्तर नील दर्पण। कौन? नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय दशा के विषय में जानकारी कौन देता है? आए, क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब आइए होमवर्क की बात करते हैं। चलिए, दीजिए तो, दीजिए। क्या दिए थे? कुछ दिए थे? पेज नंबर 200, 200। चलिए, 30 से 60,
अब देखिए, इसमें होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 100, क्वेश्चन नंबर 61 से 100, पेज नंबर 223 से, पेज नंबर 223 से 232, 223 से 232, पेज नंबर 223 से 232, क्वेश्चन नंबर 61 से 100। ठीक है, चलिए बताइए तो, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं 80S 70S। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? इमर्शन फ्रीजिंग। इमर्शन। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ न। अपूर्वी चंदेला का संबंध कौन खेल से है? निशाने। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत का वायसराय लॉर्ड लिन। निम्नलिखित में से कौन राम सर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? आर्द्रभूमि का दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन के दूरी का नाम। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन्ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। चलिए दीजिए तो अब। अच्छा ये पूछेंगे पूर्वावलोकन में क्या है? पूर्वावलोकन में नहीं कुछ दिए थे तो दीजिए ना, क्या दिए थे? आए? दिल्ली सल्तनत, प्रशासन और साहित्य। साहित्य ना, चैप्टर नंबर 7 और 8, 7 और 8 दिए थे। आगे दिल्ली सल्तनत, साहित्य और विविध 9 और 10, इसमें 9 और 10, 9 और 10 दिल्ली सल्तनत, साहित्य और विविध 9 और 10 इसमें करना है। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप लोग। 254। चलिए बताइए, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? आए? बलबन। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग किससे संबंधित? किससे? दीवान अर्ज विभाग रक्षा। दीवान अर्ज विभाग। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? किसने? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण पदाधिकारी चौधरी। कौन था? किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? आए? सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सिंचाई पर। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी। अलाई दरवाजा किसने बनाया? आए? कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल किसने जोड़ा? फिरोज शाह। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। कौन? बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? बलबन का मकबरा। कौन? बलबन का मकबरा। ठीक है, दीजिए आगे शनिवार का क्वेश्चन। और शनिवार के क्वेश्चन में बताए हैं ना कि जो है कहां से क्वेश्चन देते हैं, तो दृष्टि, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पढ़िए, समझे। क्वेश्चन दीजिए ना जी, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, ए लड़की खड़ा होइए। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार नामक गीत की रचना की? स्वदेशी आंदोलन। बैठ जाइए, लड़का खड़ा होइए। बनिहाल दर्रा अवस्थित है? बनिहाल दर्रा कौन हिमालय में अवस्थित है? ट्रांस में। लघु हिमालय। बैठ जाइए, ऐ खड़ा होइए। घनानंद को अग्रमीज कहा गया किसके द्वारा?
ग्रीकों के द्वारा। बैठ जाइए, अरे टोपी वाला खड़ा होइए। लहो तसे पर्वत किस देश में है? नेपाल में है। बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा हो जाइए, ए खड़ा हो जाइए। उधर 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 वो वाली। हमेशा आपसे काहे पूछेंगे, उससे भी नहीं पूछेंगे। किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है? काली मिट्टी। बैठ जाइए। आप नहीं बोले हैं, जवाब नहीं दिए हैं आप, ठीक है? जवाब नहीं दिया जी, नहीं बोली है, कुछ नहीं बोली है, ठीक है? ए ए पीला टी शर्ट, व्हाइट व्हाइट पीला का मिश्रण टी शर्ट। हाँ। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। बैठ जाइए। ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए उधर उधर। अरे खड़ा होइए ना जी, आप ही को बोल रहे हैं, व्हाइट कमीज। हाँ। मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का अयस्क। मतलब ये शनिवार को टेस्ट होता है, रविवार को क्या करते हैं आप लोग? भाई महाराज शाम में ना आते हैं, अजीब हाल है। हाँ देखिए, दांत निकाले, शर्मो नहीं होता, मारेंगे एक तबरा बत्तीसा निकल जाएगा। एक तो क्वेश्चन का जवाब नहीं, ऊपर से दांत निकाले, इतना निर्लज पतित है। बैठिए। शर्मो नहीं होता है। चलिए इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों को। होमवर्क बढ़ा दिए ना? चलिए ठीक।